ये अब आप लोगों ने देख लिया डिपॉजिटेड डेट उसकी और रिलीज डेट, और उसके बाद यहाँ पर डिपोजिशन ऑथर्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से ऑथर ने इसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा स्नैपशॉट, कि बिल्कुल ब्रीफली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशंस थी वो इधर मेंशन की हैं। फर्स्ट वन इज मेथड, दैट इज एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड यूज़ किया गया है। रेजोल्यूशन बताइए उसकी, आर वैल्यू फ्री की बताइए और आर वैल्यू वर्क की बताइए। आर वैल्यू जो है दीज आर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज विच आर कैलकुलेटेड फॉर दी ये हमें ना इंडिकेट करती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना तो सही आ रहा है, या जो हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल सिस्टम जा रहा है वो कितना अच्छा चल रहा है। ये आपकी जो है वो पॉइंट्स में होनी चाहिए, जितनी ये लोअर होंगी इट इंडिकेट्स कि आपका जो है वो अच्छा चल रहा है, आपका सिस्टम ठीक जा रहा है। जैसे जैसे ये हायर होंगी ये आपके सिस्टम को की खराबी का बताता है। अच्छा, ओके मैम। ये यहाँ पर अब आपके पास जो है सबसे पहले ये आप देख सकते हो कि आर वैल्यू फ्री और आर वैल्यू वर्क दो लिखी हुई हैं। आर वैल्यू फ्री में ये होता है कि आपकी जो प्रोटीन है उसको फ्रीली जो है वो विदाउट एक्सपेरिमेंटल यानी कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रेंट्स लगाए बगैर प्रेशर और ये सारी चीज़ें उसको कैलकुलेट किया जाता है। और आर वैल्यू वर्क में जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके प्रेशर और ये वाले ये इनके इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पीडीबी वैलिडेशंस हैं कि पीडीबी में उसको वैलिडेट किया जाता है कि आपका जो जितने भी ये प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं या उसका जो स्ट्रक्चर है कि वो किस तरह से है। अब यहाँ पे ये होता है कि ये जो है ये आपको दो नज़र आ रहे होंगे। एक आपके पास जो ब्लॉक्स हैं वो एम्प्टीड ब्लॉक्स हैं, या आप कह लो कि वो दोज आर जस्ट आउटलाइंस, और जो दूसरे हैं वो सही ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स जिनको कहते हैं हम लोग, कि वो अंदर से फिल्ड हैं, ठीक है। ये आपकी परसेंटाइल वैल्यूज दी हैं डिफरेंट मेट्रिक, या आप कह लो कि डिफरेंट जो मेथड है वैलिडेशन के उनके अगेंस्ट, ठीक है। सब जो ब्लॉक्स हैं जो सॉलिड ब्लॉक्स हैं दोज आर ऑफ ऑल एक्सट्रे स्ट्रक्चर्स, और जो ये आपके दूसरे ब्लॉक्स हैं या आउटलाइंड ब्लॉक्स हैं सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो है दैट इज़ द क्लैश स्कोर दिखाया गया है परसेंटाइल में। यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करो तो ये जो ब्लू साइड है इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, जबकि जो रेड साइड है दैट इज़ इंडिकेटिंग कि ये आपका ऐसी लोकेशन पे जा रहा है जो कि अनस्टेबिलिटी देता है आपके स्ट्रक्चर्स को। क्लैश स्कोर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका वाइट या लाइट पिंक पोर्शन में है, और जो आपके आर सी आउटलायर्स हैं वो ज़्यादा डार्क ब्लू में है, इंडिकेटिंग कि आपके जो ये वाले हैं ये दोज आर क्वाइट बेटर, और जो वर्स होंगे वो इस साइड पर आएंगे। हमारा जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इट इज़ ओवरऑल एवरेज, ये ना वर्स है ना बेटर है, ये एवरेज से भी थोड़ा लोअर साइड पे जा रहा है बिकॉज इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स वर्स साइड, जो कि रेड कलर में है। और जो वैल्यूज़ हैं उनकी स्पेसिफिक क्लैश स्कोर की फॉर एग्जांपल 9 है, रामाचंद्रन आउटलायर्स जो है वो 0.5% है। 0.5% का मतलब ये है कि अगर 1000 की प्रोटीन है तो उसके अंदर सिर्फ 5 रेजिड्यूज जो है वो एज एट टाइम इस टाइम पर आउटलायर के तौर पर मौजूद हैं, विच आर नॉट हैविंग फाई एंड साई करेक्ट एंगल्स, ठीक है। साइड चेन आउटलायर्स जो है वो 4.5% है, जो कि शो करते हैं कि ऑलमोस्ट हर 100 में से 4.5 जो आपकी साइड चेन्स हैं वो गलत हैं। ये भी आपकी यानी कि इतना वो मैटर नहीं कर रहा होता बिकॉज मेन चेन जो है दैट मैटर्स इन प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पर आर सी आउटलायर्स हैं वो भी आपके इंडिकेट हो रहे हैं कि 0.3% विच आर टू मच लेस, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर आप आ जाओ इस साइड पर, ये आपका जो है प्रोटीन मौजूद है। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर मौजूद है, 3D व्यूअर फॉर्म में है। आप इसकी स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख सकते हो, लिगेंड इंटरेक्शन को भी देख सकते हो, जिसको भी आप यहाँ पे चाहोगे वो देख सकते हो। ग्लोबल सिमेट्री के बारे में बताया गया है, इट इज़ एसिमेट्रिकल एंड C1, ठीक है। ये इसकी सिमेट्री की टाइप है, एसिमेट्रिकल है और C1 है। ग्लोबल स्टिशियोमेट्री क्या है, इट इज़ मोनोमर, ये सिंगल पेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसकी असेंबली बताई हुई है, बायोलॉजिकल असेंबली 1 असाइंड बाय ऑथर्स, जिसके साथ भी जो भी उसने बताई थी वही है। मैक्रोमोलिक्यूलर कंटेंट है उसका, सबसे पहले वेट बताया गया है, दैट इज 109.69 किलो डाल्टन, दैट इज क्वाइट हैवी प्रोटीन। फिर उसके बाद एटम काउंट है 8081, रेजिड्यू काउंट इज 938 एंड यूनिक प्रोटीन चेन्स आर 1। यहाँ तक तो ये इसकी समरी हो गई। अब यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हमने जो पढ़ी थी पीडीबी फॉर्मेट दैट इज डिफरेंट, वो यहाँ से हम डिस्प्ले फाइल्स में से या फिर डाउनलोड फाइल्स में से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले फाइल में आ जाए तो सबसे पहले फास्टेस्ट सीक्वेंस, इसी का सीक्वेंस हमारे पास मौजूद होगा। पीडीबी फॉर्मेट, आप लोग यहाँ से पीडीबी फॉर्मेट जो है वो ओपन कर लो। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहते, यू आर ऑल्सो अलाउड टू डाउनलोड फाइल्स। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड फाइल में भी ऑप्शन मौजूद है पीडीबी फॉर्मेट का, कि आप उसको पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पर अब आप लोगों को कुछ थोड़ी सी इन चीज़ों की समझ आनी शुरू होगी। आप देख सकते हो कि जो आपके पास पेज, अगर आप लोगों के पास बुक मौजूद है या आपके पास नोट्स मौजूद है, तो आप वो खोलो, उनको आप देखो, तो सबसे पहले लाइन में हेडर था, इज दैट सेम और नॉट, ये वेब सेम है। इसी तरह फिर टाइटल था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि दरमियान में से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है यहाँ पर, और कहाँ तक मिसिंग थी, इस पॉइंट तक वो लाइंस मिसिंग थी वहाँ पर। सॉरी, सोर्स के 2 से जो है वो शुरू हो रहा था यहाँ से, ये इतनी लाइंस जो है वो दरमियान में मिसिंग थी। कंपाउंड में मोल आइडेंटिटी 1 है, कंपाउंड के अंदर 2 बताया गया कि इट इज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए फोटोलाइएज, उसकी चेन क्या है, ए और बी है। सिनोनिम डीएनए साइक्लोब्यूटेन डाईपायरिमिडीन फोटोलाइएज, ये उसका जो है वो दूसरा नेम है उसका। उसके बाद एंजाइम कमीशन नंबर, आप लोगों की क्लास वालों ने कल एक ने पूछा था कि मैम ब्रेंडा क्या है। ब्रेंडा वाज द डेटाबेस जो कि एंजाइम्स को अपने पास सेव रखती है। ठीक है, इन सारे एंजाइम्स उसके अंदर सेव हैं, और वो स्पेसिफिक एंजाइम्स की एंट्री जो है वो ईसी नंबर, एक्सेशन नंबर दिए जाते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर कहलाते हैं ये उसका एंजाइम कमीशन नंबर है। ठीक है, अगर आप ये नंबर यूज करते हुए ब्रेंडा में सर्च करोगे तो यू कैन गेट दिस स्पेसिफिक एंजाइम ओवर देयर। उसके बाद उसके अदर अदर डिटेल में बताया गया है कि ये कौन सा किस तरह का है, दैट इज फोटो। दैट इज फोटो रिएक्टिविटी एंजाइम के, ये ऐसा एंजाइम है जो कि फोटो रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके बाद सोर्स है मॉलिक्यूल आईडी इज 1, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म, जो कि आप सोर्स और कीवर्ड्स में पहले भी देख चुके थे कि पहले सोर्स था, उसके बाद कीवर्ड था, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा आपको बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिसिंग करके सिर्फ अमाइनो एसिड के जो फील्ड है वो दिखा दी थी। अब इसमें आप देख सकते हो देयर आर टू मच इंफॉर्मेशन। सबसे पहले सोर्स है, कीवर्ड्स है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, फॉर एग्जांपल एक्सरे डायफ्रैक्शन, ऑथर्स हैं, फिर उसके बाद रेफ डाटा रिवीजन किस दिन इसकी हुई है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके वर्जन्स हैं, फिर जर्नल है कि किस जर्नल में इसको इसके बारे में जो सबमिशन हुई थी, रिमार्क्स हैं, उसका रेफरेंस, रेजोल्यूशन, रिफाइनमेंट है कि कौन सा रिफाइनमेंट प्रोग्राम यूज़ करते हुए इसको रिफाइन किया गया है। ठीक है, इसी तरह सो ऑन। ये अब आप लोगों के मतलब की चीज़ें नहीं हैं, ये आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता हो कि पीडीपी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब आप देखो रिमार्क्स जो है वो 500 प्लस चले गए हैं इसमें। ठीक है, ये देयर आर 500 प्लस रिमार्क्स ओवर हेयर। यहाँ पर रिमार्क्स के बाद नल करके 800 से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर साइट आइडेंटिफायर्स हैं जो कि उसकी बाइंडिंग साइट्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि किस किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो सेक रेस, ये जो है दीज आर द सीक्वेंस रेजिड्यूज विच आर इम्पॉर्टेंट। ये किसी कोई ऐसे सीक्वेंस रेजिड्यूज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनको उसने यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर जो है वो देखो आपके सेक रेस जो है यहाँ पे पहले 37 तक आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट वन से स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज दो दैट इज ऑफ फर्स्ट वन 37 जो है वो ए चेन के हैं, और बी चेन के जो है वो अगेन 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो देयर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट हेट एटम्स।
कि het एटम्स कौन से FAD एंड MHF, वो A चेन के साथ भी हैं और B चेन के साथ भी हैं। उसके बाद उसके फार्मूला गिवन है और उसके अलावा हेलिक्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और होती है जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि हेलिक्स। यहाँ पर हेलिक्स 1 बताया गया है कि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ल्यूसीन A17 और दूसरा जो है वो ल्यूसीन एलानिन A22 तक 6 रेसिड्यूज का हेलिक्स है। इसी तरह सो ऑन, ये सारी इंफॉर्मेशन यही बताती है कि ये हेलिक्स कहाँ कहाँ है। उसके बाद हेलिक्स जहाँ पे ख़त्म होंगे वहाँ पर शीट्स आ जाती हैं। शीट्स जो है वो बीटा शीट्स हैं। देन इज़ द साइट विच इज़ द स्पेसिफिक साइट जो कि आपके एंजाइम की एक्टिव साइट में इन्वॉल्व होती है, ये वो साइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल है और उसका ओरिजिन है उसके। फिर यहाँ पर आप देखो उसके इसके मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन स्केल्स और ये सारे के बाद फिर आपके जो है अमाइनो एसिड फील्ड आ रही है। ठीक है, यू कैन गेस ओवर हेयर कि आपके जो प्रोटीन है यहाँ पर, अगर आप ये आपकी जो है आप यहाँ पे साइड पर देख के अंदाज़ा कर सकते हो कि ये अभी कितनी छोटी सी है और बेसिकली यहाँ तक आते आते कितने जो फाइल्स है कितनी बड़ी होगी। अगर आप लोगों ने फिर भी चेक करनी हो तो यू कैन ईजिली डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर, PDB फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करो और उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद जो है यू कैन चेक, ये जैसे ही डाउनलोड होती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके एक के अंदर जो है वो कितने जो है पेजेस हैं। क्योंकि आप लोग कल मुझसे कह रहे थे कि मैम ये पूरी फाइल है, तो ये पूरी फाइल मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज़ नॉट द कंप्लीट फाइल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोटीन फाइल। ठीक है, ये आपके अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बाद जो है ये सारे एटम्स हैं जो कि ए चेन के हैं, सिंगल सिंगल एटम एंट्री है। और आप अभी पढ़ के आए हो कि इसके अंदर 8000 प्लस एटम्स हैं। ठीक है, वो अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि वो 8000 प्लस कैसे हैं। सॉरी, आई हैव स्किप्ड चेन A टू चेन B। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखो आप कि ये चेन A जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये लाइसिन A, यहाँ पर ये TER, इट इज़ टर्मिनेटर, जो इंडिकेट करता है कि एक चेन की इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देखो कि B चेन स्टार्ट हुई है और रेजिड्यू काउंट नंबर क्या है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट द एटम नंबर इज़ नॉट फ्रॉम 1, वो प्रीवियस के एटम नंबर्स के साथ ही कंटिन्यूड है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, रेजिड्यू नंबर 1 से स्टार्ट होगा बट एटम नंबर विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस वन। उसके बाद इस ये जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ पर इसके जो कोफैक्टर फील्ड है वो स्टार्ट होती है। अब बेसिकली जब फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया है तो ये फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन में इसकी सिंगल चेन रिपोर्ट हुई है, सेकंड चेन बाद में हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका, सॉरी जो थोड़ा सा ऊपर करने दे, यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये एटम्स जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद ये हेड एटम स्टार्ट हो रहा है। बट अब हेड एटम स्टार्ट करने के लिए उसने जो है वो उसको फर्दर 1 से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उससे एक दो एटम्स छोड़ के, सॉरी एक दो रेजिड्यू काउंट नंबर छोड़ के तो आगे से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जबकि एटम नंबर जो है वही उसी सेम सीरीज के साथ आ रहा है। ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के टोटल जो थे 7536 थे। इसके 7536 थे, इसके 7536 थे एटम आपकी मेन प्रोटीन के, और जो बाकी 88 सम जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो उसके इसको काउंट करके, को फैक्टर को काउंट करके फिर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप इस चीज़ को इजीली देख सकते हो कि आपके पास जो है वो एटम काउंट नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आओ तो नीचे इसके अंदर
यहाँ पर आपको एक दफ़ा टोटल काउंट नंबर जो है वो सॉरी 8083 है। यहाँ पर ये देखो हेड एटम्स की। अच्छा, इसके बाद ये आखिर में कनेक्ट फाइल है। कनेक्ट फाइल जो होती है ये कनेक्ट बताती है ये आपके जो दो, यहाँ पर आपके पास ये देखो 7539 7540 4142 एंड 91, ये 5 एटम नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपस में कनेक्ट होके कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है या उसके अंदर आप कह लो कि ये 5 हैं, ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। इसी तरह 7540 जो है वो 7539 के साथ, और यहाँ पर 7556 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी उसकी कनेक्शन फाइल है जो बताता है कि कौन कौन से एटम के दरमियान बॉन्ड मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये वाले एटम्स जो हैं ये आपके सारे प्रोटीन के ही हों। प्रोटीन एंड कोफैक्टर एटम्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन एटम्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म होगी वहाँ पर END एंड लिखा हुआ होता है, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर आपकी ये फाइल जो है ख़त्म हो गई है। TER टर्मिनेटर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास जो है वो एक फाइल जो है एक चेन एंड हो रही है और आप नेक्स्ट चेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब आप लोगों के सामने ही मैं ये जो है मैंने आप लोगों के सामने ये डाउनलोड की है। अब इसको जो है मैं ओपन करती हूँ विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो दैट यू कैन इजीली चेक कि इसके अंदर जो है वो पेजेस कितने हैं। वैसे तो इसे हम जब यूज़ करते हैं तो हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ नहीं करते। You can check over here, there are 313 pages. ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो there are 313 pages in this single, यानी कि आपकी जो एक एक प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए we require this much pages। ठीक है, इसलिए सिर्फ जो आपको दिखाया गया है वो बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट दिखाया गया है फॉर योर इंफॉर्मेशन कि उसको किस किस तरह से यानी कि किस तरह से सेव किया जाता है। अगर वो पूरा दिखाने लगते तो जाहिर है वो इट वाज नॉट। अच्छा जी, यहाँ तक आज आप लोगों का जो